हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, बाल्यावस्था। तो स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता कहा गया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, बाल्यावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था को कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, बाल्यावस्था। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, बाल्यावस्था। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये किसका मत है। कोलसनिक, कोल एवं ब्रूस का कि स्टेनले हॉल का, फ्रायड का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, कोल एवं ब्रूस का। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये मत कोल एवं ब्रूस का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ये किसका मत है। कोलसनिक, थॉर्नडाइक, अल्पोर्ट या कार्ल गुर्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, कार्ल गुर्स। तो खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये मत है कार्ल गुर्स का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, किसका मत है। जेपी गिलफोर्ड का, कोलसनिक, जिन पियाजे या कोलबर्ग का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मित्रों, जो आवाज़ आ रही है ये हमारे पड़ोस में अखंड है, अखंड रामायण का पाठ। तो वही आवाज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, कोलसनिक। तो बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये मत था कोलसनिक जी का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है अधिक, अत्यधिक, न्यून या नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अत्यधिक। तो बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, अत्यधिक बल दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए अधिक, अत्यधिक बल नहीं, न्यून या नहीं दिया जाना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। तो बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? व्यक्तित्व, सामूहिक, दोनों या कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, सामूहिक। तो बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति सामूहिक होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है। नंबर 1, थॉर्नडाइक, पियाजे, रास, कार्ल सूस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, कार्ल सूस। तो खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भारी जीवन की तैयारी करता है, ये मत है कार्ल सूस का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 90%, 46%, 85% या 95%? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, 95%। तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास 95% होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या कोई नहीं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, बाल्यावस्था। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं, और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।